जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके आप वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग ओल्ड संगत का है जो कि संजीव कश्यप अंकल जी का है। संगत जी, अंकल जी कहते हैं मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी जो अच्छी नौकरी थी वो छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि मैं जो मेरे अत्युम अनुभव के कारण मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल ही जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा संगत जी, लेकिन मैं बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ। मैं हमेशा विफल रहा। 5-6 महीने तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। हर पल पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर मेरा ईश्वर पर से आस्था, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धनराशि भी कम हो गई और अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कुछ जहर ला दो जो कि मैं खाऊं और अपना इस जीवन को समाप्त कर लूं, क्योंकि संगत जी कुछ नहीं बचा था। जो बच्चे कुछ ही जो सेविंग्स थी वो भी सब लग गई थी। इतनी अच्छी नौकरी मैं छोड़ चुका था और इतने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। मुझे पता था कि यह मेरा बहुत गलत निर्णय था जो कि मैंने अपनी पत्नी को बोला, और संगत जी पर मेरे को कोई विकल्प नहीं नज़र आ रहा था। इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी संगत जी वहाँ पर। चाय प्रसाद और उसके बाद लंगर बटा। तो संगत जी, लंगर के पश्चात मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के परामर्श पर कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी, वो सब जानते हैं, वो जानी जान हैं, वो सर्वज्ञाता हैं, उनको सब कुछ पता है। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूँ बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का कैसे पता चलेगा। यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का भी क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे फिर से उनके पास जाने के लिए बोला, लेकिन संगत जी तब मैंने मना कर दिया और उसको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी ही नहीं। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वह भगवान और सर्वज्ञाता हैं, क्योंकि अभी तक तो हम यही देखते हैं कि जब जिसको हम कुछ बताते हैं वही हमारे दर्द या तकलीफ़ को समझ सकता है। संगत जी, अगले ही दिन मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए एक इंटरव्यू के लिए मेरे पास एक लेटर आया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो उसने कहा कि गुरुजी की ही कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि नहीं, मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था, तभी ये मेरा सिलेक्ट हुआ और अच्छा हुआ। तो मैं परिणाम की प्रतीक्षा करता रहा। चुने न जाने पर मुझे आश्चर्य भी हुआ। अंदर ही अंदर मैं ध्वस्त हो गया, मैं ख़त्म जैसा हो गया और मैंने कहीं भी आवेदन भेजना बंद कर दिया। अगले 2 महीने तक मतलब फिर से इसी तरह निकल गए। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो गई थी संगत जी।
एक दिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे फिर से फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं ये सोचकर कि प्रयत्न करने में कोई हानि भी नहीं है, स्थिति इससे तो और क्या ही बुरी हो सकती है, तो जाकर देख ही लिया जाए। तो मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयत्न कर लिए हैं, अगर अब कोई मार्ग शेष नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द एक ताकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब बंदे दे दिया मेरे कानों में गूंज रहे थे। संगत जी, कोई एक दर्जन लोग बचे होंगे। जब गुरुजी के पास आए वह बोले, होर भाई तू किद्दां आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर संशय किया था और असक्त और अवाक रह गया मैं। संगत जी, बहुत प्रयत्न के साथ मैं धीमे से गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई के साथ मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए बोला। संगत जी, मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा तो वो बोले, चल जा, तेरा कल्याण कितना। और अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से नहीं उठ पाया। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात मैं पुनः आवेदन भेजना मैंने शुरू कर दिया। मुझे इंटरनेट पर फिर से एक होप मिली, रिक्स्थान दिखाई दिया। मैंने वहाँ आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे ऐसा फील हुआ, साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया, इंटरव्यू के लिए। मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक और वीपी से मिला और ऐसा लगा जैसे वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। संगत जी, 10 मिनट के बाद मुझे उन्होंने नियुक्ति का मेरे को सिलेक्टिंग लेटर दे दिया। मैं संगत जी सेलेक्ट हो गया वहाँ पे। उसी शाम में गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने के लिए गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, लेकिन उससे अधिक आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो मैं पंक्ति से आगे निकलकर उनके पास गया और उन्होंने मुझे देखकर अपना कान मेरी ओर कर दिया और मैंने उनको बताया कि मैं 9 महीने से बेकार था और उनकी दया से मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। संगत जी, ये शब्द ना गुरुजी के, सच में जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण कितना, ये एक व्यक्ति के जीवन को तार के रख देते हैं। संगत जी, बस गुरुजी के मुख से सिर्फ ये 2 शब्द सुनने के लिए सब तरसते हैं। उनके शब्द संगत जी सत्य सिद्ध हुए और न केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता है और मेरे सब कार्य सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे सहकर्मी प्रभावित हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे गुरुजी कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था, सिर्फ जिंदा था, अब मैंने जीना सीख लिया है। जिसने पीड़ा दी है वही उसकी औषधि भी बनेगा, उसकी औषधि भी वही देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी, मैं एक डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि घुटनों में लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया है, मुझे विश्राम करना और घुटनों को ज़्यादा नहीं हिलाना। तो संगत जी, ये मुझे ऐसा उन्होंने निर्देश दिए थे डॉक्टर्स ने, साथ ही दवाइयाँ भी दे दी। और संगत जी, लेकिन मेरी जो पीड़ा थी, वो दर्द था, वो सहने लायक नहीं था। जब मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे अस्थिबंध जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। मेरा दोस्त चुप रहा। 2 महीने के बाद घुटनों का शूल समाप्त हो गया था। जब मैंने अपने दोस्त को दोबारा कहने पर पुणे गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में से वेदना आरंभ हो गई। इस बार मैं चिकित्सक के पास गया तो उसने एक महंगे उपचार की सलाह दी। संगत जी, मेरे पास उस वक्त अधिक पैसे नहीं थे, धन नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया था। मुझसे चला भी नहीं जाता था
कि एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति के लिए उनसे मैंने आवेदन किया, एक अर्जी लगाई। संगत जी, मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को कार में घुसा पाया और उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच पाया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती की, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। संगत जी, और अगले क्षण वो पीड़ा समाप्त हो गई। निश्चित करने के लिए मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गया। मुझसे कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटने को देखकर संगत जी उस डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ संगत जी। गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुभूति होती है वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट तो आपका निवारण हो जाता है। मैं संगत जी रोज़ाना 30-35 सिगरेट पीता था और मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी और पेट की जो समस्याएं थी मैं ऐसे पेट की समस्याओं से पीड़ित ही रहता था हमेशा। एक दिन संगत जी सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी ने सिगरेट बंद करने का आदेश दिया है, वो मुझे आदेश दे रहे हैं कि अपनी सिगरेट बंद करूं। मैंने संगत जी वहीं पे सिगरेट का डब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा न करने से मुझे अल्सर हो सकता था और कालांतर में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया था संगत जी। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, चिकित्सक और अध्यापक हैं संगत जी। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास कर सकता हूँ। वह भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं और सब भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं संगत जी। वह शिव हैं, वो महाशिव हैं। प्रारंभ में यह अविश्वसनीय प्रतीत होता था। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, परंतु ये केवल सांकेतिक चित्रण है संगत जी। हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने के लिए संगत जी खुद पधारे हैं, खुद स्वयं आए हैं। परंतु तथ्य ये सत्य है कि हम लोग यकीन नहीं करते। हम लोगों को लगता है कि ये ढोंग या पाखंड ही होगा, लेकिन संगत जी गुरुजी से मिलने के बाद आपकी ये सब मन की शंकाएं दूर हो जाएगी। गुरुजी से जुड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं एक नई ज़िंदगी जी रहा हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का प्यार मिलना संगत जी बहुत मुश्किल नहीं है। और संगत जी, गुरुजी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये एक संगत का सत्संग था। अभी मैं आपको एक दूसरी संगत का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी उसमें कहते हैं कि शालिनी खेरा आंटी जी का सत्संग है। वो कहते हैं गुरुजी परमात्मा हैं, वह ईश्वर हैं। उनके पास आने से पहले मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी। उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। संगत जी, मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र हैं और को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पिता खेरा बीमा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधी समस्याओं का संगत जी निवारण होने लगा। 2 वर्ष पहले गुरुजी ने मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया और मेरी समस्या अति विशिष्ट थी संगत जी। संगत जी, मुझे अपनी आँखों के जो कोनों से वो दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक जो ये आई स्पेशलिस्ट थे, मैंने उनके चक्कर काटे थे, लेकिन मेरी ये दृष्टिपटल और अन्य परीक्षणों का सब परिणाम सामान्य ही आते थे। डॉक्टर उसका निदान नहीं कर पा रहे थे संगत जी।
जब मैंने गुरुजी को ये समस्या बताई तो उन्होंने तांबे का लोटा लाने के लिए बोला। जिस दिन से मैंने उसका जल पीना शुरू किया है ना संगत जी, मेरी दृष्टि अब सामान्य हो गई है। अकस्मात मुझे मूर्छा का दौरे पड़ने लगे थे संगत जी। मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट और आर्थोपेडिशन के पास भी गई, लेकिन संगत जी मुझे कोई सहायता नहीं मिली वहाँ से। और 4 महीने तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के बाद मैं तंग आ गई थी संगत जी। सब स्कैन और MRI तक हो गए, लेकिन समस्या वैसे की वैसे ही रही। मुझे उदासी ने संगत जी घेर लिया था। मैं अपनी शैया की होकर रह गई थी। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी संगत जी, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि हर जगह से मुझे असफलता ही मिल रही थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बनी रहती है। उन्होंने मुझे अपना संगत जी आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर को ना धीरे धीरे ग्रहण करूँ। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊँगी। उसके बाद जब मैं उनके पास गई तो संगत जी वो बोले कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दान दे दिया है। तो संगत जी मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वे कई महीनों से संगत जी दवाइयाँ तो ले रहे थे, लेकिन उनका जो वेदना थी वो बढ़ती जा रही थी। प्रॉब्लम उनकी बहुत पेन था संगत जी उनको। वो कई डॉक्टर्स को दिखला चुके, इतने हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा चुके, विमहंस इंडियन स्पाइनल एजेंसी सेंटर, मेरुदंड आघात केंद्र, रोकलैंड आदि, लेकिन कोई भी चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया संगत जी। वेदना इतनी ज़्यादा थी, इतनी अधिक कि वो कई माह से मेरे पति सो ही नहीं पाए थे। इतने महीने बीत जाते थे संगत जी। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत करवाया। अगली बार जब मैं उनके दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा, तो संगत जी मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब संगत जी दवाइयाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने संगत जी ये दूध लेना शुरू किया है ना, उनका दर्द मानो ख़त्म सा हो गया है संगत जी। शायद मैं आपको ये बोल के सुना रही हूँ तो आपको ये सच लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हमने तो संगत जी ये फील किया है कि एक ही बार दूध पीने के बाद, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया था दूध पीना, उनका दर्द तो मानो लुप्त हो गया। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो गुरुजी बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब यह समस्या कभी नहीं होगी। संगत जी उस दिन से मेरे पति को कोई दर्द नहीं हुई। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे बहुत चिंता लगी हुई थी संगत जी, फिर से उनके दर्द शुरू हो जाएंगे और ये वो सो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को चिंता लगी हुई थी। किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था संगत जी। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। आपको उनको हृदय से याद करना और आपके पास संगत जी आ जाते हैं। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस जीवन में भी हमें गुरुजी जैसे गुरु मिले हैं। गुरुजी हमारे नज़दीक हैं, महाशिव हैं और एक धरती पर इंसानी रूप में एक भगवान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी यही है कि गुरुजी एक मानव रूप में इस धरती पर, गुरुजी ने यहाँ पे कलयुग में हम जैसे लोगों को तारने के लिए आए हैं संगत जी। गुरुजी ने हम एक मानव रूप धारण किया है जो कि शिव का रूप है, साक्षात शिव का रूप है, भगवान है वो। लेकिन संगत जी उन्होंने अपना इस कलयुग में भी एक अवतार लिया और संगत जी हम लोगों को तार दिया है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी जो हमें गुरुजी से जैसे गुरु मिले हैं, जो कि हमारी पल पल क्षण क्षण हमारी चिंता करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, उसको हमारी छोटी छोटी विशेस को पूरा करते हैं संगत जी। बहुत
खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्होंने गुरुजी का हाथ थामा है या गुरुजी ने उनका हाथ थामा है। संगत जी, हमें नहीं पता होता समटाइम गुरुजी, और ये भी है हमारे सोचे से कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने जब हमें बुलाना होगा ना संगत जी, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। वाह वाह मेरे गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।